हेलो फ्रेंड्स, सीयूईटी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना यूजी सीएसएस पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आज ही के दिन ये लॉन्च हुआ है। तो रीसेंट रूल्स क्या क्या हैं, अगर आपने अपना व्हाट्सएप और ईमेल चेक नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। रूल्स बड़े खतरनाक हैं। और अगर आपने पोर्टल भी जिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो लॉगिन करके बार बार नहीं देखा तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। आइए ये समझते हैं ये रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं, कब तक इनका डेट है, ये भी आप देख लो। कैंडिडेट जो हैं वो अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले हैं, 250 रुपए पे करेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनको 100 रुपए पे करना है। फी बहुत कम ही रखा गया है, इसके पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा फी नहीं है। आइए समझाता हूं आपको कि क्या है जनरल इंफॉर्मेशन और क्या है नए रूल्स। यहां पे आपके लिए हमने डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप बना दिया है। 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। दूसरे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज आप बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि वहां पे वो इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको कोई नहीं देगा। वो सटीक जानकारी देंगे, उसके इंफॉर्मेशन, उसके नोटिस, उसकी जो कार्ड होते हैं वो सब मैं आपके पास भेजूंगा। एक चीज याद रखिएगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जो भी ये रूल्स लागू किए गए हैं, ये सभी डिपार्टमेंट, सभी कॉलेज, सभी फैकल्टी, सब पे लागू होगा। पहला रूल ये कहता है, ठीक है। तो आप किसी भी ग्राउंड में हो, किसी भी फैकल्टी में हो, आपके लिए ये रूल यूजी सीएसएस का ही है। ये बाइंडिंग ऑन ऑल कॉलेज डिपार्टमेंट। एडमिशन टू द यूजी प्रोग्राम इज ऑन बेसिस ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर। आपको अपने सब्जेक्ट में, यानी आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख करके भरा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको सपोज दैट आपको बीए आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम देना था आपका जो 12th का पेपर जो भी था उन सबको, और एक लैंग्वेज पेपर देना था। आपने सब दे दिया, लैंग्वेज छोड़ दिया, या 12th का पेपर नहीं दिया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी का ध्यान रख लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं कि नहीं, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। एकेडमिक सेशन 2025-26, देखो ये एलिजिबिलिटी वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि बहुत बच्चे अभी भी खोए हुए हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। समझिए इस चीज को, वो रिक्वायरमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। जो इसका एडमिशन का बेसिस होगा वो सीयूईटी ही होगा। सीयूईटी एनटीए के द्वारा कंजप, इसका काम ही है रिजल्ट तक। सीयूईटी का काम हो जाएगा रिजल्ट तक, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे ध्यान देना है। यही बात यहाँ फर्स्ट नंबर में कही गई है। उसी के रिजल्ट के यानी स्कोर के बेस पे आपका एडमिशन होगा। The CSAS UG will serve as a single window for admission to all UG program of all colleges of the University of Delhi. All candidates desirous of taking admission to college of UOD shall apply only through CSAS UG 2025. ये याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा। इसके बाद आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा ऑनलाइन के बाद, लेकिन पहला पूरा प्रोसेस जो है सिंगल विंडो काम करेगा सीएसएस का। और ये इसके बाहर कोई भी रास्ता आपको व्हाट्सएप पे या इधर उधर करके किसी भी दूसरे वेबसाइट से नहीं फॉर्म फिलअप करना है। सिर्फ यही रास्ता आपके पास है, ओनली वे। बिफोर इनिशिएटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस द कैंडिडेट इज एडवाइज टू रीड द कंटेंट ऑफ बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ लो, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट जो है 1922, इट्स अमेंडमेंट एंड द स्टैट्यूटी जो भी है वो सब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि आप जाकर के चेक करो, ये याद रखिएगा। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके एडमिशन में दिक्कत आने वाली है। मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको सारे अपडेट यहाँ पे मिलेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सब सोल परव्यू ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एलिजिबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सब किस पे डिपेंड करता है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे। जो सीयूटी यूजी में अपीयर हो चुके हैं और जिन्होंने क्लास 12th पास कर लिया है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, उनको ही यहाँ पे मौका देंगे। ये भी रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। मैंडेटरी बोर्ड होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अप्लाई एंड फिल प्रेफरेंस ऑनलाइन इन CSAS UG 2025 ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू द admission website of University of Delhi. Application submitted through any other mode will not be accepted under any circumstances. किसी और तरीके से आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया जाएगा। सीट allocation to all UG program will be based solely on the scores obtained in CUT UG 2025, subject to fulfillment of program specific eligibility criteria. किसके स्कोर के बेस पे होगा? CUET UG के बेस पे।
लेकिन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तब। इसीलिए मैंने कहा है कि ध्यान से देखिए, समझिए इसको। आपके सीट एलोकेशन क्या है, यानी कि आपको सीट मिलेगा इसके लिए। प्रैक्टिकल, ऑडिशन, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अगर टेस्ट है तो वो करवाया जाएगा, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ट्रायल करवाया जाएगा, तो वो करवाएंगे आपको। सुपर न्यूमेरी कोटा क्या होता है? देखो, सुपर न्यूमेरी कोटा होता है जेंडर बैलेंस के लिए। जनरली लड़कियां अगर कम हैं तो अलग से लड़कियों के लिए सीट, वो डीयू के पास ऐसी मतलब ऑटोनॉमी है कि वो सीट जारी कर देती है, और ये फुलफिल करने के लिए वो रेयरली है, ये जरूरी नहीं है कि ये हर साल किया जाए। इन ऑर्डर टू फिल द सीट ऑप्टिमली, यूनिवर्सिटी में एडवाइज अल्टरनेट एडमिशन। यूनिवर्सिटी के पास ये पावर है कि वो कोई अल्टरनेट एडमिशन प्रोसेस बीच में ला सकता है। टू मिनिमाइज द राउंड्स ऑफ एडमिशन, वो ज्यादा लोगों को अलाउ कर सकता है, सीट एलोकेट कर सकता है सीट। ध्यान से समझिएगा, 1000 सीट है, हो सकता है 1200 लोगों को बुलाए ताकि एक ही राउंड में सीट फुल हो जाए, ऐसा हो सकता है। देखो, दिल्ली में ऑलमोस्ट 73,000 के अप्रॉक्स सीट है, बहुत कॉलेजेस हैं। आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर कॉलेजेस चाहिए तो प्लीज पेशेंसली सुनिएगा, आपको सारा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बढ़िया बढ़िया कॉलेज भी मिल जाएगा, आपके नंबर के अकॉर्डिंग। उसकी सीट रेडी कर रहे हैं हम लोग, जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे उन्हीं को वो मिल पाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर डैशबोर्ड, रजिस्टर्ड ईमेल एंड एडमिशन वेबसाइट फॉर ऑल कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स रिलेटेड टू एडमिशन। University of Delhi will not be responsible for candidates lack of awareness, admission guidelines, schedule, eligibility criteria, rules. It is sole responsibility of the candidate. आपने कुछ गलत या अनअवेयरनेस की वजह से गड़बड़ कर लिया, एडमिशन गाइडलाइन बिगाड़ लिया, शेड्यूल छोड़ दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान नहीं दिया, तो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार होंगे। आपने एडमिशन के रूल्स को नॉन कंप्लायंस किया, कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं दिया, नॉन पेमेंट ऑफ फी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, कोई टाइम के अंदर में आपको फी पे करना था, आपने नहीं किया, तो आपका कैंडिडेचर लूज कर दोगे आप, एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। एक चीज का और ध्यान रखना, आपको मान लो कोई भी क्वेरी है तो चैटबॉट्स है, हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल है, ये सब आप ले सकते हैं, यूजी के हेल्प डेस्क वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। कैंडिडेट्स को पर्सन टू वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड व्हेन नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट को ऑन पर्सन यानी खुद आकर के वेरीफाई करना पड़ेगा जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा बुलाया जाए। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू प्रूव हिज कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एनी द रिजर्व कैटेगरी, है ना, आपकी ये रिजर्वेशन है। इन एनी इफ एनी स्टेज डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट रिलेटिंग टू एडमिशन आर फाउंड टू बी फेक, अगर मान लो आपने गड़बड़ घोटाला करके फेक डॉक्यूमेंट दे दिया या, तो उसके पास सारे तरह के पावर हैं, लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, ये कोशिश भी मत करना। ए कैंडिडेट पार्टिसिपेशन इन एडमिशन प्रोसेस विल बी प्रोविजनल। एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ एडमिशन प्रोसेस में आ गए और जो यूनिवर्सिटी बात कह रही है आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, जस्ट लाइक उन्होंने कहा कि आप जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, आपने नहीं किया तो इप्सो फैक्टो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है और रिफंड भी नहीं किया जाएगा अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो। इंटायर प्रोसेस ऑनलाइन है CSAS UG के, तो उसके बाद आपको लास्ट में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना है। तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं अपनाया जाएगा, पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल, इन सबको तो याद रखिएगा। जो आप फी पे कर रहे हो वो जिस प्रोग्राम के लिए पे कर रहे हो उसी में वैलिड होगा, किसी और में सेटल नहीं होने वाला है। यूनिवर्सिटी के पास राइट टू रिजर्व कैंसिल एडमिशन टू एनी कैंडिडेट, कुछ भी वो कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है, कुछ भी नहीं करेंगे। गड़बड़ी होगी तो उनके पास राइट है कि वो आपका रूल्स वायलेट किया, आपने रेगुलेशन वायलेट किया तो आपका वो एडमिशन कर देंगे। ये है नए रूल्स, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो भटक जाओगे। याद रखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052529525। जो भी बच्चा आखिरी तक देख रहा है, आई विश यू कि आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि इतनी पेशेंस से जो बच्चे देख रहे हैं वो बहुत ही महान कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। समझ में आ गया? सो थैंक यू सो मच। आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, सारा अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगा, सारा काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा मैं ऑनलाइन लाइव रह के आपको सब कुछ समझाऊंगा। थैंक यू।